हम शादी करेंगे। तो लड़के की जो इंटेंशन है वो कभी ऐसी नहीं थी कि वो शादी नहीं करेगा। अब आप दोनों के बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन सा लड़ाई झगड़ा हुआ जिसकी वजह से जो लड़का है वो आगे मूव ऑन कर गया, और उसके बाद जब आपको ये नॉलेज में आया कि लड़का कहीं और शादी करने वाला है, तो उसके बाद आपने जो है वो कंप्लेंट रजिस्टर कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि भाई एक ऐसा रिश्ता जो एक अच्छे नोट पे शुरू हुआ था, जो एक लव अफेयर था, कंसेंशुअल रिलेशनशिप था, दोनों की तरफ से था, आपसी सहमति से था, जो इतना लंबे टाइम तक चला, उसको आप रेप का नाम नहीं दे सकते। उसको आप ये नहीं बोल सकते कि फोर्सफुली था और कि हाँ मुझे बहकाया, मुझे इतने टाइम तक जो है वो शादी की उम्मीद दी, क्योंकि आप वेल एजुकेटेड हो, आप वेल सेटल्ड हो, आप एक्शन पहले भी ले सकते थे। आपको 16 साल तक वेट करने की जरूरत नहीं थी, और आपको उस लड़के की कहीं और शादी हो जाने तक का जो है वो वेट करने की जरूरत नहीं थी। तो ये कंप्लीटली सिर्फ एक रिवेंज वाला केस था कि आपने कंप्लेंट फाइल कर दी क्योंकि आप उसको अब चैन से नहीं रहने देना चाहते। सिर्फ ये वाला मैटर है और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस रूलिंग से साफ साफ क्लियर कर दिया कि जब लड़का और लड़की अपनी इच्छा से एक रिलेशनशिप में होते हैं, और स्पेशली जब वो मेजर हैं और इस सोचने समझने की कैपेसिटी में है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो उन मैटर्स को, क्योंकि अब रिश्ते खराब हो गए हैं, तो उन मैटर्स को अब आपने बदले लेने के लिए आप कोर्ट के दरवाजे नहीं खटखटा सकते कि हाँ मेरे को तो जी उसने जबरदस्ती उसने शादी करने का झांसा दिया और उस चक्कर में उसने मेरे साथ रिलेशन बनाए। होते हैं कुछ मैटर्स जहां पे लड़कियां कई बार माइनर होती हैं, उतनी सोच समझ नहीं होती है, और उस बेसिस पे अगर कोई रिलेशन बनाता है कि हाँ मैं शादी करूंगा, तो वहां पे ना मोस्टली टाइम पीरियड भी देखा जाता है कि कितने टाइम का रिलेशन था। कि चलो ठीक है, एक इंसान, नॉर्मल इंसान 2 साल वेट कर लेगा, 3 साल वेट कर लेगा, मतलब कि 16 साल, मतलब ये बहुत लंबा टाइम है कि 16 साल तक आप सिर्फ वेट ही कर रहे हो, और स्पेशली आप दोनों जॉब कर रहे हो, अलग रह रहे हो, फैमिली से भी अलग रह रहे हो। तो